अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चीन और जापान में कोरोना विस्फोट के बाद भारत में एहतियात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राज्यों को किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में किसी भी चुनौती से जूझने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए व्यवस्था दुरुस्त रखें। ये सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन कंट्रोल रूम फिर से सक्रिय हो जाए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को हर तरह की चुनौती से तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन का बैकअप, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंट्रोल रूम पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहे हो, इसका भी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि किसी भी चुनौती के लिए राज्य तैयार रहें, खासतौर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम सक्रिय रहें। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध बनी रहे और साथ ही साथ ऑक्सीजन का बैकअप भी पर्याप्त हो। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है प्रफुल्ल, और तमाम राज्यों को ताकीद किया है। बिल्कुल, देखिए विकास, दूसरी लहर जब आई थी तब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी थी और इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा था। कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी। इसके बाद सरकार उसी समय हरकत में आ गई थी और कई बड़े अस्पतालों में पीएसए प्लांट्स लगाए गए थे, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई हो, ये सुनिश्चित किया गया था। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऐसा कोई खतरा होता है जिसमें कोरोना की एक और कोई लहर आ सकती है और उस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तब लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें ना करनी पड़ी। इसलिए केंद्र सरकार ने अभी से राज्यों को ताकीद किया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो प्लांट्स हैं उन पे मॉक ड्रिल कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध हो रही है और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो राज्य और केंद्र के बीच में जो एक सिस्टम बनाया गया था उसके जरिए इन्फॉर्म किया जाए। तो केंद्र सरकार अभी से एक्टिव है और अगर कोई आने वाले दिनों में किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आखिरी क्षण पे किसी तरह की तकलीफ ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सारी कवायद अभी से की जा रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर एक पॉइंट पर जोर दिया है और कहा है कि सुनिश्चित करके राज्य सरकारें केंद्र को बताएं कि किस तरह के हालात हैं इस समय ऑक्सीजन प्लांट से, अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी सूचित किया जाए। जी, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार इस वक्त एक्शन में है। कोई भी खबर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी हुई प्रफुल्ल श्रीवास्तव के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भारत हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर आज से रैंडम टेस्टिंग शुरू हो रही है। आपको दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहां पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, उनकी थर्मल चेकिंग भी की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 2% यात्रियों को जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से दिल्ली या हैदराबाद पहुंचे हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर लोगों ने मास्क लगाने की अपील की जा रही है। यहाँ पर सभी स्टाफ मास्क में दिख रहा है। आपको दिखाते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट से संवाददाता सूरज ओझा ने क्या रिपोर्ट दी। कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7, इससे चीन में बड़ी तबाही देखने मिली है। इसके बाद से ही भारत सरकार ने जो एयरपोर्ट्स पे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी कई सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं। तो आपको बता दें कि आज से एयरपोर्ट पे आने वाले तमाम जो पैसेंजर्स होंगे उनकी जांच की जाएगी। देखिए, मैं मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर हूँ और अब के जो नियम है उसके मुताबिक जितने भी पैसेंजर्स यहाँ लैंड करेंगे उसमें से 2% पैसेंजर्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। ये जांच बिल्कुल फ्री होगी और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आगे का एक्शन लिया जाएगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर कोई पैसेंजर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो ये पता लगाया जाएगा कि उसका वेरिएंट क्या है। आपको दिखा दें कि देखिए, जितने भी कोर्ट के स्टाफ हैं हर किसी को कहा गया है कि वो मास्क पहने। तो आप देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, साथ ही जो प्राइवेट लोग हैं, हर किसी ने मास्क पहना हुआ है। साथ ही जो गाइडलाइंस इशू की गई है कि हर किसी को मास्क पहनना है, एक सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। कैमरा पर्सन विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।
हमारे सहयोगी सूरज ओझा ने बताया किस तरह से मुंबई एयरपोर्ट पर और इसके अलावा दूसरी जगहों पर किस तरह से मास्क अब सभी स्टाफ लगा रहे हैं और यात्रियों से भी अनुरोध किया जा रहा है मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ा है, लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। कोलकाता के चिड़ियाघर में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग कोरोना नियम से लापरवाह दिख रहे हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट देखिए। शनिवार और रविवार को कोलकाता में 24 और 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में लाखों की भीड़ सड़कों पर नजर आती है। मैं इस समय हूँ चिड़ियाखाना के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर इसी तरह से भीड़ रहती है। सरकार की ओर से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक डाइवर्जन और बाकी सारे भी, लेकिन कोविड के बढ़ने के खतरे के साथ ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर घूमने तो आते हैं, लेकिन क्या ये कहूँ कि आपके पास मास्क है कि लगाया नहीं है, क्या कारण है? नहीं, कारण ऐसा कुछ नहीं है। मास्क कल से कंपलसरी कर दिया है और भी जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि कोविड जिस तरह से चारों तरफ फैल रहा है। कोई हमें कहेगा तब हम प्रिकॉशन लेंगे, ऐसा नहीं है। हम वी आर ऑल कैरिंग मास्क, हम लोग मास्क कैरी कर रहे हैं, बट अभी जस्ट रश है, तो बिफोर एंटरिंग इनसाइड हम लोग सबके सब बच्चे लोग अपना मास्क यूज करके जाएंगे। ये एक अच्छा मूव भी है, बट चूंकि अभी थोड़ा सा गर्मी है, इसके लिए हम लोग जस्ट थोड़ा कोविड तो गर्मी सर्दी देखकर नहीं आता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बस मैंने जैसे ऐसे कहा कि हम लोग मास्क कैरी कर रहे हैं, अभी हम लोग लगा के जाएंगे अंदर, और एनीवे हम लोग मास्क रेगुलर यूज करते हैं। दैट्स ऑल। मैम, पिछली बातें याद होंगी आपको कोविड की, जिस तरह से हम लोग ने, पूरे देश ने, दुनिया ने कोविड को देखा है, उसके बाद कैसे प्रिकॉशन ले रही हैं इस बार? विदाउट मास्क कभी बाहर नहीं निकलते। वो एक्चुअली हम टैक्सी से आए हैं, बस ब्रिज क्रॉस करना था, इस कारण से मास्क नहीं पहने हैं। वैसे हम लोग के पास मास्क कैरी किया हुआ है। ध्यान में रख रहे हैं इस बार पहले से? हाँ, पहले से ही ध्यान में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ घूमने आते हैं और बातचीत करते हैं उनसे। मैम, गवर्नमेंट की ओर से अभी कोविड बढ़ने की वजह से मास्क कंपलसरी किया गया है, तो आप लोग क्या मास्क पहन नहीं रहे हैं कि लेके चल रहे हैं, क्या ध्यान में रख रहे हैं? लेके चल रही हूँ। लेकिन पहन नहीं रहे हैं? नहीं। क्यों, डर नहीं लग रहा है? पिछला कोविड का याद होगा आप लोगों को, सब हमने सबने देखा। अभी मतलब खरीदा हुआ है, अभी तक लिया नहीं, और ले लेंगे अभी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।